लोगों ने कुछ अजीब सा महसूस किया। एक जिज्ञासु एडुओ ने पानी में एक टिन का डिब्बा फेंका, लेकिन वो पल भर में ही किसी अज्ञात जीव द्वारा निगल लिया गया। वे सभी खाना और पेय पदार्थ नीचे फेंकने लगे। अचानक एक विशाल राक्षस, आधा मछली आधा छिपकली, भीड़ की ओर झपट पड़ा। लोग दहशत में भागने लगे। जो भाग नहीं पाए वे कई कई मीटर दूर उछाल दिए गए। राक्षस चौक तक पहुंच गया। घास पर बैठी एक लड़की अपने रिश्तेदार की कहानियों में खोई हुई थी। उसे खतरे का एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा चौक अफरा तफरी में बदल गया। डर, चीखें और मौत की गूंज। कुछ लोग एक कंटेनर में छिप गए, लेकिन एक औरत बाहर ही बंद रह गई। कंटेनर के भीतर कत्लेआम मच गया। राक्षस फंसे हुए लोगों का शिकार करने लगा। एक विदेशी दोस्त की मदद से एडुओ ने किसी तरह बंद दरवाजा तोड़ा और बचे हुए लोगों को बाहर निकाला। विदेशी दोस्त ने राक्षस पर एक ईंट फेंकी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर एडुओ और वो विदेशी पत्थर से उस पर वार करने लगे। राक्षस भड़क उठा और पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ा। एडुओ एक कार के अंदर छिप गया, लेकिन विदेशी उसके पैरों तले कुचल गया। उसे बचाने के लिए एडुओ ने एक और पत्थर फेंका, जो सीधे राक्षस की पूंछ पर लगा। राक्षस दर्द से दहाड़ उठा और एडुओ के पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते एडुओ ने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया। बाद में उसे एहसास हुआ कि वो उसकी बेटी नहीं थी। वो बेबस होकर देखता रह गया जब उसकी अपनी बेटी शिवानशु राक्षस द्वारा उठाकर हान नदी में ले जाई गई। दक्षिण कोरियाई सेना ने क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया। इलाके को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। पीड़ितों के परिवार शोक में इकट्ठे हुए। फिर यह स्पष्ट हुआ कि जो भी उस स्थान पर मौजूद था उसे क्वारंटीन किया जाएगा। ये खुलासा हुआ कि राक्षस के भीतर एक भयानक अज्ञात वायरस था। अमेरिकी अधिकारी जिसने एडुओ की मदद की थी, वो संक्रमित हो चुका था। एडुओ का पूरा परिवार क्वारंटीन कर दिया गया। रात के सन्नाटे में भूखा और टूटा हुआ एडुओ एक फोन कॉल सुनता है। दूसरी ओर शिवानशु की धीमी फुसफुसाहट, पापा, मेरा फोन बंद होने वाला है। मैं एक बहुत बड़ी गहरी नाली में फंसी हूं। जब एडुओ ने उसकी लोकेशन पूछी, कॉल कट गई। ये जानकर कि उसकी बेटी जिंदा है, वो खुशी से कांप उठा। वो पुलिस के पास गया, लेकिन उन्होंने उसे पागल समझकर भगा दिया। हताश होकर परिवार ने भागने की योजना बनाई। एडुओ के पीले बाल उसे आसान निशाना बना रहे थे, फिर भी वे किसी तरह भाग निकले। पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी से काले बाजार में रेस्क्यू उपकरण और 3 शॉटगन खरीदी। भले ही वे सरकार द्वारा वांटेड थे, उन्होंने खुद को कीटाणु निषाधक कर्मियों के रूप में छिपा लिया। फिर शुरू हुई खोज। हर गहरी नाली, हर सीवर, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। थके हुए, भूखे वे अपने स्नैक बार लौट आए। खाना खाते हुए वे कल्पना करने लगे कि शिवानशु भी उनके साथ बैठी है। उधर अंधेरी और नम नाली में शिवानशु एक छोटे लड़के के साथ छिपी हुई थी, जो भी जिंदा बच गया था। जब राक्षस नया शिकार लाने लौटा, शिवानशु ने खुद को मरा हुआ बना लिया। बाद में स्नैक बार में परिवार ने दरवाजे की दरार से राक्षस को देखा। दादाजी ने शॉटगन तानी और गोली चला दी। गुस्से में पागल राक्षस ने पूरा स्नैक बार पलट दिया। दादाजी ने फिर गोली मारी और राक्षस पीछे हट गया। परिवार राक्षस के पीछे दौड़ा, शिवानशु का बदला लेने के लिए, लेकिन गोलियों की आवाज से पश्ती सैनिक आ गए। राक्षस पानी में छिप गया। दादाजी ने निर्णय किया वो अकेले उसका सामना करेंगे। उन्होंने एडुओ की शॉटगन ली, ये सोचकर कि उसमें एक गोली बाकी है। राक्षस उनकी ओर झपटा, लेकिन बंदूक खाली थी। एडुओ ने गोलियों की गिनती गलत कर दी थी। दादाजी ने शांत भाव से अपने बच्चों को पीछे हटने का इशारा किया और अगले ही पल वे राक्षस द्वारा उठाकर हान नदी में ले जाए गए। एडुओ फिर से पकड़ा गया। नानी और नानजू अलग अलग हो गए। नानी ने टेलीकॉम कंपनी में काम करने वाले अपने कॉलेज मित्र से संपर्क किया। उस दोस्त ने इनाम के लालच में नानी को धोखा दे दिया, लेकिन नानी को एक मेमो पर लोकेशन कोड मिल गया। अंधेरे में उसने शॉर्ट सर्किट किया और पुलिस से बच निकला। पुल से कूदकर भागते हुए उसने लोकेशन अपने भाई बहनों को भेज दी। धनुषधर नानजू वोनह्यो ब्रिज पहुंची, लेकिन तीर चलाने से पहले ही राक्षस ने उसे एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने एडुओ की गुहार अनसुनी कर दी। उन्होंने जबरदस्ती उसके दिमाग की सर्जरी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि वायरस उसके सर तक पहुंच गया है। एडुओ ने एक कर्मचारी को बंधक बनाकर भाग निकलने में सफलता पाई और पुल की ओर दौड़ा। उधर नानी और एक बेघर आदमी मोलोतोव कॉकटेल बना रहे थे। सीवर में शिवानशु ने कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत छोटी थी। जब राक्षस सो रहा था, वो लड़के को बाहर ले जाने लगी, तभी उसकी पूंछ ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर वापस रख दिया, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। अंततः लड़के को बचाने की कोशिश में वो फिर से राक्षस के कब्जे में आ गई। राक्षस को मारने के लिए सरकार ने हान नदी में रसायन हथियार अक्रिय किया। देश भर में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे।
जैसे ही राक्षस प्रदर्शनकारियों के पास उभरा, रसायन छोड़ दिया गया। वो दर्द से तड़पने लगा। ए डुओ दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और शिवांशु को राक्षस के मुंह से खींच लिया, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था। उसकी बाहों में वही छोटा लड़का था। दुख और क्रोध से टूटकर पूरा परिवार टूट पड़ा। नान ई ने मोलोतोव फेंके, बेघर आदमी ने उस पर ईंधन उड़ेला, नानजू ने जलता हुआ तीर चलाया। राक्षस आग की लपटों में घिर गया। जलता हुआ वो पानी की ओर बढ़ा, लेकिन ए डुओ उसके सामने खड़ा हो गया। उसने लोहे की छड़ उठाई और आखिरी वार किया। राक्षस अंततः मर गया। ए डुओ ने देखा छोटा लड़का अभी भी जिंदा था। वो अनाथ था और शिवांशु ने उसकी जान बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। ए डुओ ने उसे गोद ले लिया। अब वे दोनों एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते हैं।